हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका प्रिपरेशन मंत्रा पे आज लेके आई हूँ ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन। अगर आप लोग ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। प्रीवियस प्लेलिस्ट आप लोगों ने देखा होगा, मैथ साइंस के सारे वीडियो हमारे चैनल पे हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। आज हम लोग क्लास 4 का सब्जेक्ट पढ़ेंगे मैथ्स। टॉपिक है आज का फैक्टर्स। तो लेट न करते हुए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स क्या है समझेंगे आज हम लोग, ठीक है। फैक्टर्स वैसे नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर को क्या करते हैं, कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। फैक्टर्स आर नंबर्स विच डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वी नो दैट टू और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाई टुगेदर एंड वी गेट अ प्रोडक्ट। यानी कि किसी भी दो नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, तो जिस दो नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, गुना किया, वो क्या है, उस नंबर का फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 8 इंटू 5, हमें क्या प्रोडक्ट मिला 40, ठीक है। तो 8 और 5 क्या कहलाया, 40 का फैक्टर कहलाया, ठीक है। यही ये सेंटेंस कह रहा है, वी नो दैट टू और मोर नंबर, यानी कि एक या एक से अधिक नंबर को आपस में हम लोग गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। तो जिस नंबर को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया आपस में, वो क्या है, फैक्टर्स है। कोई पूछेगा आपसे 40 का फैक्टर्स बताओ, तो आप बता सकते हैं 8 है और 5 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाई आर द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। यही चीज है, हमने क्या किया, 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40। तो 40 का फैक्टर अगर कोई पूछे तो 8 और 5 है। क्यों है, क्योंकि 40 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, कंप्लीटली डिवाइड करके ये 5 आया, ठीक है। और इसी तरह अगर 40 को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो इज इक्वल टू 8। 5 8 जा 40 और 8 5 जा 40, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी भी नंबर्स को आपस में हमने मल्टीप्लाई किया, जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई हुए आपस में वो फैक्टर्स कहलाते हैं। नंबर्स को क्या करते हैं, कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, ठीक है। समझते हैं एग्जाम्पल से। सपोज कोई नंबर है 24। अब अगर कोई आपसे पूछे कि 24 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, एक सेकेंड, हमने यहाँ सेंटर में रखा 24 को, ठीक है। 24 का फैक्टर बताइए, 1 होगा, ठीक है। और क्या होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, मतलब कोई शेष नहीं बचेगा। और क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। और क्या होगा, 12 होगा। और क्या होगा, लास्ट वो नंबर खुद भी होगा, ठीक है, 24। 24 वन जा 24, ठीक है। यहाँ क्या है, 24 को हमने 2 से डिवाइड किया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 12 आया, ठीक है। 24 को 3 से डिवाइड किया, क्या आ गया, 8 आ गया, कंप्लीट डिवाइड है, कोई भी रिमाइंडर नहीं है, कोई भी शेष नहीं है। यहाँ भी वही काम, 24/4, 6 आ गया, ठीक है। इसी तरह डिवाइड करके हम देख लेंगे, कोई भी रिमाइंडर बच रहा है तो वो उसका फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर फैक्टर है। यहाँ क्या कर देंगे, 24/24, आपस में कटा 1, ठीक है। तो 24 का फैक्टर क्या क्या हो गया, 1 2 3 4 6 12 एंड 24। ये सारे क्या हैं, 24 के फैक्टर हैं, ठीक है। तो एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिया रहता है और पूछता है कि पॉसिबल फैक्टर्स कितना है ना। यहाँ पे 24 का फैक्टर आप लोग को पता चल गया क्या क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा,
6 होगा, 12 होगा, देन लास्ट में वो नंबर खुद भी होगा 24। क्यों होगा? क्योंकि 24 को ये सारे नंबर जो है कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई पूछे कि 24 का कितना फैक्टर हो सकता है या होगा, तो इसको हम लोग काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 24 का 7 फैक्टर्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि 24 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, ठीक है। फैक्टर्स फाइंड करने के दो मेथड भी हैं, एक है आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड है और एक है डिवीजन मेथड, ठीक है। फैक्टर्स फाइंडिंग मेथड, दो मेथड से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन मेथड, सेकंड है डिवीजन मेथड। फैक्टर्स फाइंड करने के दो मेथड हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड और डिवीजन मेथड। इन दोनों मेथड से हम फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं, किसी भी नंबर का नंबर ऑफ पॉसिबल फैक्टर कितना होगा। फर्स्ट हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन मेथड में कोई भी आपको नंबर दिया जाएगा, है ना, वो कंप्लीट उसको देखते हैं मल्टीप्लाई करके। जैसे कोई नंबर है 20, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड से जानने की कोशिश करेंगे कि फैक्टर्स कितना है इसका। तो 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 20। मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से लेके 10 तक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 1 to 5 यहाँ है, ठीक है। 1 को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया, 20 आया, तो 20 का फैक्टर 1 होगा। 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 का फैक्टर 2 भी होगा। 3 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क है। 3 के टेबल में कभी भी 20 नहीं आता है, तो 3 हमारा फैक्टर नहीं है, किसका, 20 का। 4 के टेबल में 20 आता है, 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई किए, 20 आया, तो ये भी होगा। 5 के टेबल में 20 आता है, यस आता है, 4 टाइम्स, तो यहाँ 20 आया, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या क्या हो गया 20 का यहाँ पे आपको, 1 2 4 5, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फिर चेक करते हैं 6 से। सिक्स इंटू क्वेश्चन मार्क, यहाँ 20। 6 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता है। 7 में आता है, नहीं आता है। फिर है 8 में, नहीं आएगा। 9 में नहीं आएगा। 10 में आएगा। तो पॉसिबल फैक्टर हम क्या क्या लिख सकते हैं 20 का? 20 का पॉसिबल फैक्टर क्या क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 है, 5 है, 10 है, इतना ही है। और ये नंबर सेल्फ भी होता है। तो 20 का पॉसिबल फैक्टर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फैक्टर है 20 का। कई बार ऑप्शन में रहता है, क्वेश्चन रहेगा कि 20 का फैक्टर आपको बताना है। कई बार ऑप्शन में 1 2 4 रहेगा, कई बार ऑप्शन में 1 2 4 5 रहेगा। ऑप्शन वो सब सही है, लेकिन आपको ऐसा ऑप्शन चेक करना है जिसमें ये टोटल 6 फैक्टर दिया हुआ है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
ये नहीं कि 1 2 4 5 देख के ऑप्शन को टिक कर लिए, नहीं, ये सब हमें चेक करना, उसमें 20 भी होना चाहिए, 10 भी होना चाहिए। तो ये है मल्टीप्लिकेशन मेथड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड फैक्टर्स फाइंड करने का दो मेथड है, मल्टीप्लिकेशन मेथड जो अभी हमने सीखा, और नेक्स्ट है हमारा डिवीजन मेथड। इसका भी एग्जांपल हम लेते हैं 20 से ही, ठीक है। ट्वेंटी डिवाइडेड बाई 2, फिर है 20 डिवाइडेड बाई 3। इसमें क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा। 3 से आपको 20 को डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर आएगा, 3 6 जा 18, तो हमारा यहाँ ये 6 आएगा, और रिमाइंडर को हमने 8 लिखा है, तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। जिसमें भी रिमाइंडर आ जाएगा तो वो नंबर जो है इस नंबर का फैक्टर नहीं होगा। 20 का फैक्टर 3 कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिमाइंडर आ गया। फिर 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, यहाँ क्या आ गया, 5 आ गया। 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो ये 1 to 5 से हम डिवाइड करके पता कर सकते हैं कि कौन 20 का फैक्टर है और कौन नहीं है। जिसमें रिमाइंडर आएगा वो फैक्टर नहीं होगा उस नंबर का, जैसे कि 3 है ना। ये क्या है, 20 का रिमाइंडर कभी नहीं होगा। कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिर डिवाइड करके 6 to 10। 20 डिवाइडेड बाई 6, इसमें भी क्या होगा, 6 3 जा 18, तो यहाँ आएगा कोशेंट हमारा 3 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आर हमने लिखा रिमाइंडर को। तो 6 भी क्या है, 20 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा है। उसी तरह यहाँ 20 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 20 डिवाइडेड बाई 8, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। 20 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू, यहाँ 2 आ जाएगा क्वोशेंट, यहाँ भी रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा। तो क्लियर हुआ सबको। 6 7 8 9 कभी भी 20 का फैक्टर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि 20 को ये कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा है। क्वोशेंट भी हमारा आ रहा है और रिमाइंडर भी आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, इसलिए ये 6 7 8 9 फैक्टर नहीं होगा 20 का। 20 का फैक्टर ये नहीं है। नेक्स्ट हमारा 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2, यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 0, ठीक है। ये लिखे जाए ना। तो अब आपसे कोई पूछे कि 20 का पॉसिबल फैक्टर हम क्या क्या बता सकते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, देन 20 होगा। नंबर ऑफ पॉसिबल फैक्टर कितना है, 6 है। किसका, 20 का। ये क्या है, पॉसिबल फैक्टर। तो ये था डिवीजन मेथड, ठीक है। एक और चीज ये है, 1 जो होता है वो किसी भी नंबर का फैक्टर हो सकता है ना। 1 किसी भी नंबर का फैक्टर होगा, और जो नंबर दिया रहेगा वो भी उस नंबर का फैक्टर होगा। इसके अलावे आपको डिवीजन मेथड से, मल्टीप्लिकेशन मेथड से फैक्टर्स को फाइंड करना होगा, ठीक है। क्लियर है सबको, यहां तक प्रॉब्लम नहीं। इसी से एक क्वेश्चन है, फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस ओलंपियाड में कैसे पूछे जाते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि फैक्टर्स फाइंड करना है, और हम दोनों मेथड्स का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको टेबल पता है 1 से
20 तक अगर आपने टेबल अच्छे से पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन आपके स्ट्रांग है, तो फैक्टर्स फाइंड करना बहुत इजी है ना। तो हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। द फैक्टर्स ऑफ 28 आर, द फैक्टर्स ऑफ 28 आर, क्या पूछ रहा है? 28 का क्या क्या पॉसिबल फैक्टर होगा। सेवन 40 21 1 6 28 1 2 4 1 2 4 7 डी ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या क्या याद रखना है? किसी भी नंबर का फैक्टर 1 होगा और जो नंबर आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में वो भी होगा उस नंबर का फैक्टर। तो हमें यहाँ पता करना है 28 का पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या है। तो 7 है जानते हैं हम लोग, 14 भी है, 21 है, 21 नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? 1 है, 6 है, 28 है। तो 1 किसी भी नंबर का फैक्टर होता है और 28 भी क्या है, यहाँ क्वेश्चन में 28 है, तो जो नंबर दिया रहेगा वो भी उस नंबर का फैक्टर होगा। तो ये सही है, बट यहाँ 6 दे दिया है, तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया है 1 2 4 7, तो 1 भी कंप्लीट डिवाइड करेगा, 2 भी, 4 भी, 7 भी, किसको? 28 को कंप्लीट डिवाइड करेगा, तो ये भी सही है। बट इससे और भी कोई ऑप्शन है जो बेस्ट लग रहा है, ये बेटर है ना। और बेस्ट क्या है? ये सारे नंबर दिए हैं 1 2 4 7 14 देन लास्ट में 28। तो ये जो हमारा आंसर है ये हमारा कंप्लीट करेक्ट आंसर है। सारे ऑप्शंस को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कभी आपको लगेगा ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि ए और बी में तो ऑलरेडी 21 दिया था, यहाँ 6 दिया था जो 28 को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा था। ऑप्शन सी यहाँ दिया था, इसमें भी अधूरा है, यहाँ 14 और 18 होता तो ये करेक्ट होता, बट हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो आपको अगर टेबल अच्छे से पता है, मल्टीप्लिकेशन करना आपको आता है, तो फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्टर्स ऑफ 35 आर, क्या क्या हो सकता है? 35 का फैक्टर आपको पूछा जाए तो आप क्या क्या बताएंगे? पहले तो 1 होगा, ठीक है, उसके बाद 2 होगा, नहीं होगा, 3 4 5 6 7, 5 होगा, सॉरी 5 होगा, क्योंकि 5 35 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है ना, 5 7 जा 35। 5 के बाद और कौन होगा? 7 होगा, 7 5 जा 35। और कौन सा नंबर होगा? 35 खुद भी होगा, कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 35 का यही 4 फैक्टर होगा, 1 5 7 35। तो आई होप फैक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया होगा सबको। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल्स पढ़ेंगे और फैक्टर और मल्टीपल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।